हेलो फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो वी शैल डिस्कस पैसिव वॉइस ऑफ कॉन्टिन्यूअस टेंसेस। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि कॉन्टिन्यूअस जो टेंसेस होते हैं वो 6 तरह के होते हैं। 3 कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और 3 परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो दोस्तों, इन 6 में से केवल 2 ही टेंसेस के पैसिव बनते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और तीनों ही परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के पैसिव नहीं बनते। हालांकि दोस्तों, एक बुक ऐसी भी है जिसमें इसके भी पैसिव वॉइस बने हुए हैं, पर उसके लिए अलग से वीडियो बना देंगे। फिलहाल आप ध्यान रखिए कि इसमें जो पैसिव वॉइस बनाएंगे हम, वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस के ही बनाएंगे। चलो दोस्तों, देखते हैं। दोस्तों, सबसे पहले एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम। एक्टिव वॉइस के कॉन्टिन्यूअस जो सेंटेंस होते हैं वो किस तरीके के दिखते हैं, देखिए दोस्तों। सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होगी कॉन्टिन्यूअस की। दोस्तों, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है इज एम आर और पास्ट कॉन्टिन्यूअस की होती है वाज वर। और उसके बाद दोस्तों बिफोर यानी कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म दे रखी होती है। उसके बाद दोस्तों ऑब्जेक्ट होता है। ये है दोस्तों एक्टिव वॉइस का। अब दोस्तों पैसिव वॉइस में क्या करना है, कुछ नहीं करना है दोस्तों। पिछली 3 वीडियोस में एक ही चीज पर मैंने फोकस किया है कि 5 स्टेप फॉलो होते हैं, जिनमें 4 स्टेप सभी में सेम होते हैं। कोई सा भी पैसिव बनाइए इंपेरेटिव को छोड़ करके, और एक स्टेप सिर्फ अलग होता है, वो होता है हेल्पिंग वर्ब वाला। यानी एक्टिव हेल्पिंग वर्ब की जगह पर पैसिव हेल्पिंग वर्ब करनी होती है, बस ये स्टेप अलग होता है। तो दोस्तों वही 5 स्टेप यहाँ भी फॉलो करने हैं हमको। चलो करते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना, ये बना दिया दोस्तों। उसके बाद दोस्तों एक्टिव हेल्पिंग वर्ब की जगह पर हमें पैसिव हेल्पिंग वर्ब लिखनी होती है। अब दोस्तों एक्टिव हेल्पिंग वर्ब पैसिव हेल्पिंग वर्ब में कोई जमीन आसमान का अंतर नहीं होता, बस थोड़े से चेंजेस होते हैं। जैसे यही एक्टिव हेल्पिंग वर्ब यहाँ लिख जाएंगी, उसके बाद बीइंग लग जाएगा, पैसिव हेल्पिंग वर्ब बन गई दोस्तों। तो ये एक्टिव हेल्पिंग वर्ब को हम यहाँ लिख देंगे इज, एम, आर या वॉज वर, इनमें से कुछ भी आ जाए दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ एक बात आपको ध्यान रखनी है, वो ये ध्यान रखनी है कि जैसे मान लीजिए ये एक्टिव वॉइस में क्या होगा, ये जो इज, एम, आर, वॉज वर है वो इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगी। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है कि यहाँ पर इस दे रखा है एक्टिव वॉइस में तो आपने आंख बंद करके इज लिख दिया, या वॉज दे रखा है तो वॉज लिख दिया। ऐसा नहीं करना आपको दोस्तों, ये वाला सब्जेक्ट देखना है। ये जो ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे पैसिव वॉइस में, अब ये जो इज, एम, आर, वॉज वर है वो इसके अकॉर्डिंग आएगी, इस वाली से हमें कोई मतलब नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए यहाँ ही था और यहाँ ही के साथ इज लगा हुआ था, लेकिन यहाँ पर आई आ गया, तो आई के अकॉर्डिंग दोस्तों वो इज नहीं लगेगा, अब एम लगेगा। यानी इस वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमको ये वाली हेल्पिंग वर्ब लगानी है। उसके बाद दोस्तों पैसिव हेल्पिंग वर्ब बनाने के लिए इसको यहाँ बीइंग लगा देते हैं सिर्फ। ये बीइंग दोस्तों सभी में लगेगा, यहाँ पर कुछ भी आए इन 5 में से, इज, एम, आर, वॉज वर में से बीइंग सबके साथ लगेगा। यही है बस पैसिव वॉइस में अलग चीज। उसके बाद दोस्तों ये जो B3 B4 है, इसको B3 करेंगे, ये तो कंपलसरी है दोस्तों, कोई सा भी पैसिव बनाना हो B3 तो लगानी ही है। उसके बाद दोस्तों भाई लगाते हैं अगर जरूरत है तो। उसके बाद ये डूअर लिख देते हैं इधर ऑब्जेक्ट फॉर्म में। ये भी दोस्तों जरूरत के मुताबिक होता है, सभी सेंटेंसेस में डूअर लिखने की आवश्यकता नहीं होती। अब दोस्तों एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों यहाँ जगह नहीं है, दोस्तों ये 2 एग्जाम्पल हैं और ये 2 एग्जाम्पल से ही पूरी बात आपकी समझ में आ जाएगी। देखिए दोस्तों, सबसे पहले सेंटेंस को देखिए, वी आर लर्निंग इंग्लिश, हम अंग्रेजी सीख रहे हैं। दोस्तों इज, एम, आर, वॉज वर के साथ में कभी भी आईएनजी फॉर्म आए कॉन्टिन्यूअस होते हैं, ये कॉन्टिन्यूअस है प्रेजेंट का, ठीक है दोस्तों। अब हमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास इंग्लिश, इसको हमने ये सब्जेक्ट बना लिया। अब दोस्तों हमें क्या करना है, अब हमें एक्टिव हेल्पिंग वर्ब की जगह पर पैसिव हेल्पिंग वर्ब लगानी है। दोस्तों अब मैंने अभी क्या बताई थी आपको कि देखो यहाँ पर आर है, तो हम ऐसा नहीं है कि आर ही लिख देंगे। ये जो आर था ये एक्टिव के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग था। अब हमारे पैसिव का सब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश। इंग्लिश दोस्तों सिंगुलर है, तो दोस्तों हम आर नहीं लगाएंगे, इज लगाएंगे। अब दोस्तों इसको पैसिव हेल्पिंग को बनाने के लिए हमें क्या लगाना है, बीइंग लगाना है। ये हमने बीइंग लगा दिया, ये हो गई दोस्तों हमारी पैसिव हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद दोस्तों ये B4 को क्या बनाना है, B3 बनाना है, तो लर्निंग इसकी B3 हो जाएगी लर्न। उसके बाद दोस्तों बाई लगाना है, ये बाई लगा लिया। और उसके बाद ये डूअर इधर ऑब्जेक्ट फॉर्म में आ जाएगा, ये डूअर ऑब्जेक्ट फॉर्म में लिख दिया हमने। वी का ऑब्जेक्ट फॉर्म होती है अस। दोस्तों वैसे अस और देम इनको लगाना जरूरी नहीं होता, पर मैंने लगा दिया है। लगाओ कोई बात नहीं है, और ना लगाओ तब भी कोई दिक्कत नहीं है। कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिनको पीछे डूअर बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, बाई लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ती, केवल थर्ड फॉर्म पर ही सेंटेंस को खत्म कर देते हैं। पर ये एडवांस की चीजें बाद में बताएंगे दोस्तों, पहले मैं अभी बेसिक पढ़ा रहा हूँ सबको, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इसको देखिए, सी वॉज सिंगिंग सॉन्ग्स, वो गाने गा रही थी, गाने, गाना नहीं गाने गा रही थी। अब दोस्तों सबसे पहले हमें क्या करना है, वही
ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना, ये बना लिया हमने। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर ये सी के अकॉर्डिंग वॉज था, लेकिन इसका सब्जेक्ट क्या है, पैसिव का, सॉन्ग्स, गाने ज़्यादा हैं दोस्तों, तो यहाँ पर हम वॉज नहीं लगाएंगे, वर लगाएंगे, वर। उसके बाद दोस्तों बीइंग लगाएंगे, तभी तो ये पैसिव हेल्पिंग वर्ब बनेगी। ठीक है दोस्तों। उसके बाद ये जो थर्ड फॉर्म बनाएंगे इसकी, सिंगिंग की हो जाएगी दोस्तों संग। उसके बाद दोस्तों वाई लगाया और ये डूअर इधर पहुंचा देंगे हम, और इसका ऑब्जेक्ट फॉर्म होती है सी की हर। ये हो गया दोस्तों। अब बात आती है दोस्तों नेगेटिव वगैरह कैसे, कुछ नहीं है दोस्तों, सब में वीडियो में मैंने यही बात बताई है कि तीसरे नंबर पे नोट आ जाता है बस। देखिए अगर यहाँ पर नोट आ जाएगा तीसरे नंबर पर तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो पैसिव क्या करेंगे, पैसिव में कुछ नहीं करना है, 1 2 3 यहाँ तीसरे नंबर पे आप नोट लगा देंगे दोस्तों। हाँ ये बात ध्यान रखनी है कि इज एम आर और बीइंग के बीच में, यानी वॉज वर और बीइंग के बीच में नोट लगाना है। ऐसा नहीं है कि बीइंग लिखने के बाद तब नोट लगाओ, यानी थर्ड नंबर पर ही रहेगा। इंटेरोगेटिव में क्या करना है, ये जो इज एम आर वॉज वर है ये पहले आ जाएगा, तो दोस्तों इज एम आर वॉज वर को आप भी पहले लिख दो पैसिव में बस। लेकिन हाँ बीइंग वहीं रहेगा सब्जेक्ट के बाद, ये उठ के जाएगा, ये देखो इंटेरोगेटिव हो गया, बीइंग वहीं रहेगा, ये इंटेरोगेटिव हो गया और ये बीइंग यहीं रहेगा, बस ये ध्यान रखना है। डबल इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। ओके दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।